अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। उलमाए किराम, शोहराए ज़वील एहतराम, सामईन, पर्दे में बैठी ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। कादरी यमना रहे, या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मी ज़नम। बगरदाब बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम सब मिलकर हम सब के आका, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। ये दुआ का वक्त है और मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबको सलामत रखे। और बड़ी मोहब्बतों से आपने ये महफ़िल सजाई है और इसमें इतने सारे शौरा, ख़तबा और हर जलसे में एक नक़ीब, यहाँ अनेक नक़ीब, ये सब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब की काविश है। अल्लाह उनको सलामत रखे और उनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। यकीनन आली जनाब इज़्ज़त माब मज़हरुल हक़ साहिब, जो मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब के वालिद मोहतरम हैं, उनकी काविश और उनकी मेहनत और उनकी नेक नियतों का ये समरा है कि जब बंदा नेक होता है तो अल्लाह भी उन्हें औलाद नेक अता फरमाता है। और आपके इस सरजमीन पर सिर्फ ये एक मखदूमी नहीं, जो पूरे हिंदुस्तान में आपके शेरपुर का नाम रोशन कर रहा है, बल्कि इसी शेरपुर की सरजमीन पर एक फर्जंद और भी है जिनका नाम ही फर्जंद है। अल्लामा फर्जंद रज़ा मंजरी साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे खिताब और बड़े बड़े जलसों में आपका बयान होता है। और शौरा को देख लिए एक एक की मैं तारुफ कराना चाहूँ तो तकरीर पूरी उसी में हो जाएगी। बरगफ चंद बातें, और जो आपने आज जिस मौजू पर जलसा सजाया है, ज़हन तो उसी मौजू पर बना हुआ था, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक आयत आ गई और आयत का एक टुकड़ा कहिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम बात कहो तो सीधी बात कहो। तो सीधी बात चंद मिनट में कहकर मैं इंशाअल्लाह आपसे गुजर जाऊंगा। ना कोई तमहीद, ना कोई मुझे मिजाज बनाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब, मुफ्ती तहसीन जिलानी साहब, इन लोगों ने पहले ही से मिजाज बना रखा है
और जो मिजाज बनना बाकी था, अभी मुझसे पेशतर शायर इस्लाम जनाब ग़ुलाम गौस गज़ाली साहब, उन्होंने आपको अपने बेहतरीन लबो लहजे के साथ अपनी शायरी सुनाई और अपने आवाज़ का जादू आप पर चलाया। यकीनन आप सब बेदार हैं, हमें बेदार करने की ज़रूरत नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाहे गौसियत माब में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए लबकुशा हुए फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। या गौसे आज़म, यह आपकी शान है कि औलिया किराम आपके तलवे को अपने आँखों का सुरमा बना रहे हैं, अपने आँखों से मल रहे हैं। और क्यों ना हो, अल्लाह ने सरकार गौसे आज़म को वो शान वो अज़मत अता फरमाई है। उसी गौसे आज़म का हम जलसा मना रहे हैं, जिस गौसे आज़म से हमें प्यार है, जिस गौसे आज़म से हमें मोहब्बत है, जिन गौसे आज़म का नाम हर वक्त हमारी ज़बान पर होता है। हम तो बड़े हैं, हमारे बच्चों की ज़बान पर गौसे आज़म का नाम होता है। छोटे छोटे बच्चे या गौस का नारा लगाया करते हैं। ज़रा देखे तो सही वो गौसे आज़म कौन है। अल्लाह अकबर, ये उसी ख़ानदान का एक फूल है जिस खानदान के ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसी नूरी घराने का एक फर्द फरीद है सरकार गौसे आज़म, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन व मिल्लत की खिदमत में लगाई और दीन को जिंदा किया गौसे आज़म ने। यही वजह है कि सरकार गौसे आज़म का लक़ब में से एक लक़ब मुहियुद्दीन हुआ है। हजरात, सरकार गौसे आज़म बड़े पीर मादरजाद वली हैं। हजरात, अब उलमाए किराम से आप पूछें कि विलायत तो जब मिलती है जब वो इल्म हासिल कर लेता है, बगैर इल्म के विलायत नहीं मिल सकती। आपके गांव में अगर कोई अपने आप को वली कहता हुआ आ जाए कि मैं अल्लाह का वली हूं, तो उनसे पूछना कहां पढ़े, किस वक्त पढ़े और कैसे पढ़े। सरकार गौसे आज़म जो तमाम वलियों के सरदार हैं, वो मादरजाद वली है। अल्लाह अकबर, मादरजाद वली मतलब ये है कि पैदाइशी वली है गौसे आज़म, बल्कि यूं कहिए कि माँ के शिकम में है जब भी सरकार गौसे आज़म वली है। लेकिन उसके बावजूद गौसे आज़म इल्म हासिल कर रहे हैं। आज मिंबर नूर पर ये जितने उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछे कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी है। आप मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी से पूछे कि इस मंजिल पर आने के लिए आपने कितने साल मेहनत किए हैं। मौलाना फरजंद रजा साहब से पूछे कि आप इस मंजिल पे आने के लिए कितनी मेहनतें की है, तो वो आपको बताएंगे कि 1-2 साल नहीं बल्कि सालों मेहनत के बाद ये पोजीशन मिल पाती है। आइए गौसे आज़म की बारगाह में आइए। गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, कि मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तो इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह मनसबे विलायत भी अता फरमा देता है। आज हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। जिनकी भी औलाद है, मैं उन्हें मुखातब करके आपको ये कहना चाहूँगा कि जलसे का जो मकसद है उस मकसद पे आइए। जलसे का जो मकसद है कि जलसे के ज़रिए आपकी इस्लाह हो, जिन बातों के तरफ आपका रुझान ना हो, वो उलमाए किराम आपका रुझान उस तरफ करें ताकि आप दीन पर चले, आपके कदम दीन पर चल, आपके कदम दीन की राह पर हो और आपकी आदतें जो बुरी हैं वो आपके अंदर से दूर हो जाए। और उलमा की मुसलसल यही कोशिश होती है कि जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए, जो शराबी है वो शराब को छोड़ दे, जो जुए में मुब्तला है वो जुए से तौबा कर ले, जो माँ बाप का अदब व एहतराम करना नहीं जानता इन जलसों में बैठकर उन्हें माँ बाप का अदब व एहतराम आ जाए, जो इंसान दिन भर अपनी ज़बान पर गालियां जारी रखता है वो इन जलसों में बैठे तो उलमा की गुफ्तगू सुनकर वो गालियों से तौबा कर ले और उनका दिल बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए और वो सच्चा नबी का गुलाम बनकर ये ऐलान कर दे कि अब तक हम गफलत में थे लेकिन रात के जलसे ने मुझे हिदायत अता फरमा दी है। रात के जलसे से अल्लाह ने मेरे ज़हन को भी खोल दिया और मेरे दिल को भी कुशादा कर दिया है। हजरात,
अपनी बदअमलियों से बचें। आप गौसे आजम के नाम पर यहाँ बैठे हो, यकीनन ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, आपको इस मोहब्बत का सिला मिलेगा। लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत में रात भर जलसा सुन लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि अगर सच्चे गौसे आजम के गुलाम है तो गौसे आजम के तरीकों पर नजर रखिए, गौसे आजम के किरदार पर नजर रखिए, गौसे आजम के कैरेक्टर पर नजर रखिए, गौसे आजम की तालीमात पर नजर रखिए, गौसे आजम की गुफ्तार को सुनिए, गौसे आजम के नजरों पर नजर रखिए कि गौसे आजम ने किस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारी है, उसी अंदाज को अपनाइए तो कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शेर नहीं कर सकती, बल्कि तुम यहां भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद भी अल्लाह तुम्हें कामयाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। 2 बजे तक परमिशन था, मुकम्मल 2 बज चुके हैं। अभी हमारी घड़ी में 2 मिनट है, बस जरूरत है, जरूरत किस चीज की है आज हमें? जरूरत है अपनी इस्लाह की। आज जरूरत है कि हम बदअमलियों से बचें। जरूरत है कि आज हमारी पेशानियां जो सजदों के नूर से खाली है, हमारी पेशानियों पर सजदे का नूर हो जाए। जरूरत है कि हम नमाज के पाबंद हो जाए। हम जब तक मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए थे, दुनिया देख रही थी कि ये कौम ऐसी कौम है जिस कौम को कोई पीछे नहीं कर सकती। अमा अल्लाह का वादा है, ये खुर्शीद नहीं कह रहा है आपसे। अभी मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब ने इसी आयत को पढ़ा था, अपने तकरीर का उन्वान बनाया था कि ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। आज जो परेशानियां हमारे ऊपर आयद हो रही है, जो दिक्कतें हमारे ऊपर आयद हो रही है, आए दिन आप सुन रहे हो कि आज फला जगह हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के जरिए सारी बातें हम तक पहुंचती है, उसके बावजूद हमें होश नहीं आ रहा है। दीवानों होश में आओ और अपने आप को मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बना लो। गुलामी में तुम्हारी इज्जत है। अगर मुस्तफ़ा की गुलामी से तुम दूर हटोगे, दुनिया तुम्हें गुलाम बना लेगी। अब ये बताओ, फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मुस्तफ़ा का गुलाम बनना पसंद है या ऐसे लोगों की गुलामी में आना पसंद है जो तुम्हें जलील करना चाहते हैं, जो तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जो तुम्हारे वजूद को भी पसंद नहीं करते, जिसको ना तुम्हारी मस्जिदें पसंद है, ना जिसको तुम्हारे जलसे पसंद है, ना जिसको तुम्हारा किरदार पसंद है, जिसको तुम्हारा कैरेक्टर पसंद नहीं। तुम ऐसे लोगों के तरीके अपनाए हुए हो। जरा गौर करो और सोचो और समझो कि तुम्हें उनके तरीकों से क्या लेना देना। अरे जो तुम्हारे कुरान को पसंद नहीं करता, तुम्हारे कल्चर को पसंद नहीं करता, और सबसे बड़ी चीज तो ये कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही है, और तुम हो कि उन गुस्ताखों के तरीके को अपनाने में फख्र महसूस करते हो और मोहम्मदी तरीके को तुमने बालाए ताक रख दिया है। जी अल्लाह अल्लाह। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि नबी के गुस्ताखों के तरीके पर तुम जियोगे या फिर मदनी तरीके पर तुम जियोगे। मदीने वालों का तरीका अपनाओगे, मुसलमानों इज्जत मिलेगी, क्योंकि मुस्तफ़ा ने जिसे भी अपनाया उसे इज्जत मिली है। मुस्तफ़ा ने जिसे भी अपने से करीब कर लिया, दुनिया ने उसे इज्जत की निगाह से देखा है। और आज तुमने तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ा है। यही वजह है कि बर्बादियों ने आकर दामन थामा है। अगर इज्जत व वक़ार चाहते हो तो सच्ची गुलामी में आओ। इज्जत व वक़ार चाहते हो तो झूठ से बचो। इज्जत व वक़ार चाहते हो तो बदकिरदारी से बचो। इज्जत व वक़ार चाहते हो तो अपने नजरों की हिफाजत करो। इज्जत व वक़ार चाहते हो तो अपनी जबान की हिफाजत करो। इज्जत व वक़ार चाहते हो तो अपने चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाओ और ये ऐलान कर दो कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात,
ऐसे काम नहीं चलने वाला कि जलसे कर लिए, रात भर हमने तकरीरें सुनी, नात सुन लिए और इनामो इकराम से नवाजा, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा इससे कि तुम अच्छे किरदार के मालिक बन जाओ, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर को अपनाओ और अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो, अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो, अपने घर की औरतों को समझाओ कि बेपर्दा ना निकला करो। आप जरा गौसे आजम की वालदा मोहतरमा की जिंदगी को आपने 12 उलमा से सुना होगा। आप उम्मुल खैर फातिमा है, कसम खुदा की आपके वालिद फरमाते हैं कि मेरी बेटी जिनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, नाम मैंने फातिमा रखा था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें किरदार भी फातिमा जैसा अता फरमाया था। अल्लाह अकबर। जब माँ तहज्जुद गुजार होती है तो ऐसे ही कोख से अब्दुल कादिर जैसा वली कामिल जन्म लेता है। आज बाप परेशान कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो अपने गिरबान में झांक लेना कि रब की फरमा बरदारी तुमने कितनी की है। तुम रब के फरमा बरदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फरमा बरदार बना देगा। तुम रब की फरमा बरदारी करो, तुम्हारी औलादें तुम्हारा फरमा बरदार होंगी, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहब ने बड़ी मेहनत की है। चंद जुमले आप उनसे भी सुनना पसंद करेंगे। 2 बजे तक का मामला था, मामला समाप्त हो चुका और फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपकी भरपूर खिदमत होगी। आज का जलसा बहुत बेहतर और बहुत कामयाब रहा। इतने शोरा मुफ्ती साहब ने इकट्ठे किए हैं, आपको पूरे साल लग जाते इतने शोरा इकट्ठे करने में। हाँ जी सच है। और ऐसा नहीं पूरे साल चंदा करके तो भी कम पड़ जाता शायद। सच है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि इकट्ठे एक मिंबर पर इतने शोरा और खुतबा जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, वो आपके शेरपुर की इस सरजमीन पर तशरीफ लाएं। ये सब मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी की काविश और मेहनत का नतीजा है। मैं दुआ करता हूँ मौला आप सबको सलामत रखे और सच्चे गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहिए और जोर से। हाँ, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाइए, सजाएंगे इंशाअल्लाह। अब एक बात ये समझिए, आखिरी बात फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। एक बात ये सोचिए कि आपको वो पसंद है जो मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करे? बोलो, कोई मोमिन पसंद करेगा? जो हमारे कुरान की बेहुरमती करे, जो हमारी मस्जिदों की बेहुरमती करे, जो हमारे खानकाहों की बेहुरमती करे, जिनको हमारे मदारिस बर्दाश्त ना हो, क्या ऐसे लोग पसंद हैं? ऐसे लोगों का किरदार पसंद है? ऐसे लोगों का कैरेक्टर पसंद है? जब कैरेक्टर और किरदार ऐसों का पसंद नहीं, ऐसे लोग पसंद नहीं, तो फिर आपको क्या पसंद है? आप फैसला कर लीजिए। आपको अगर आपने कलमा पढ़ा है, सच्ची मोहब्बत है, तो हर मोमिन का दिल पुकारेगा हमें ये पसंद नहीं, हमें तो मदीने वाले का चेहरा पसंद है, हमें तो गुंबदे खजरा वाला पसंद है, हमें तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का किरदार पसंद है, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत का कैरेक्टर पसंद है। तो दीवानों, अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्तफ़ा के किरदार और कैरेक्टर पर अमल करो और मदनी किरदार इख्तियार करो। अपने आप को सच्चा मोमिने कामिल बनाओ और जब भी बात करो कुरान के मुताबिक बात करो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी बात कहो तो सीधी बात कहा करो, यानी सच बोला करो, झूठ कभी मत बोला करो। झूठ मत बोलो, झूठ से बचो और अच्छे काम करो। यही आज के जलसे का निचोड़ है। अगर बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, झूठे हो तो सच्चे बन जाओ। तमाम बुराइयों से तौबा करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सबको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे साथ मिलकर तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।